Hello everybody, welcome in mathematics class. We have to study matrices, type and operation, chapter 3 in class 12th. आज हम चैप्टर 3 के अंतर्गत मैट्रिसेज पढ़ेंगे। मैट्रिसेज में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप्स कौन से होते हैं, ऑपरेशन उसके कौन कौन से हैं, ऑपरेशन के क्या क्या तरीके हैं। ऑपरेशन तो मैट्रिसेज ऑफ टाइप्स, तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स का फिर इंट्रोडक्शन करा देते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कराया था मैट्रिसेज क्या है। मैट्रिसेज इज ए सिस्टम ऑफ ये सिस्टम ऑफ एन नंबर अरेंजमेंट इन द टर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एन वर्टिकल लाइन्स इज कॉल्ड मैट्रिसेज। नंबरों का एक ऐसा सिस्टम जिसको एम इंटू एन के रेक्टेंगुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट किया जाए। एम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और एन क्या है, वर्टिकल लाइंस। इस सिस्टम को हम कहेंगे मैट्रिक्स। जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं, यहाँ मैट्रिक्स एम इंटू एन ऑर्डर के हैं। ये मैट्रिक्स को हम लिखते हैं कैपिटल, किसी भी कैपिटल अक्षर से डिनोट करेंगे, और उसके मेंबरों को, मैट्रिक्स के जो मेंबर हैं, एलिमेंट हैं, जो सदस्य हैं, उनको A1 A2 A3 फर्स्ट रो, A2 A1 सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे इस तरह से इसके आर्डर, मैट्रिक्स के आर्डर लिखे गए हैं एम इंटू एन, मतलब एम रो और एन कॉलम। इस तरह से ये रो है, इसमें एम रो है, और वर्टिकल कॉलम जो है ये वर्टिकल जो है ये कॉलम का बोलते हैं। तो एम बाई एन मैट्रिक्स का मतलब एम रो और एंड एन कॉलम्स। जैसे कि इस मैट्रिक्स में दिखाया गया है एम बाई एन का, एम रो एंड एन कॉलम्स। पहले मेंबर को यहाँ क्या कहा गया, A1 A2। ध्यान देना, A1 A2 का मतलब है मेंबर ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो उसको सिंबल देते हैं A1 A2। सेकेंड, फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में है तो उसका नंबर आया A1 A2 1 2। ऐसे ही हम कंसीडर कर लें वन जे क्या, फर्स्ट रो के अगर जेथ कॉलम में है तो उस एलिमेंट को IJ बोलेंगे, एनथ को 1n। तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे। तो ये लास्ट हमारा एलिमेंट जो मिलता है एम इंटू एन, एम रो और एन कॉलम में। जैसे ये एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट को देखें, लास्ट एलिमेंट हमारा एम रो है, एम की रो है चलती है, ऊपर से एन कॉलम आते हैं, तो इसका इंडिकेशन हो गया, नोटेशन हो गया AMN। और इस तरह से मैट्रिक्स के आर्डर को हम कहा गया है एम इंटू एन। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर। अब ये इसके जगह पर कोई रियल नंबर हो सकता है, कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। अब इस मैट्रिक्स को जनरल रूप से नोटेशन करने का जो हमारी प्रॉपर्टी है, सिस्टम तरीका है, ये है A इक्वल टू AIJ, ब्रैकेट दिखाते हैं कैपिटल, एम इंटू एन ऑर्डर लिखते हैं। इस पूरे जो ऊपर दिखाया गया है, इस ऊपर पूरे मैट्रिक्स को शॉर्टकट में लिखेंगे हम AIJ MN, मतलब AIJ क्या है, I नेचुरल नंबर 1, I और J नेचुरल नंबर है 1 2 3, इसको नंबरिंग करेंगे। तो जैसे I का वैल्यू 1 रखें तो A1, J का वैल्यू 1 रखें तो 1, तो A11 फर्स्ट एलिमेंट है, A12। तो इस तरह से देखते हैं कि IJ का वैल्यू रखने से A11, A12, A13, इस तरह से आता है। ये पूरी टेबल तैयार हो जाती है। तो मैट्रिक्स को हम आगे ऑपरेशन में हम इस शॉर्ट रो को हम इंडिकेट करेंगे। ये तो हुआ मैट्रिक्स लिखने का तरीका, उसके ऑर्डर के तरीके। अब हम आते हैं मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम कितने टाइप के होते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने उसको बताया था, इसमें भी हम डिटेल बता रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पहला है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिनके आर्डर रेक्टेंगुलर में हो, जिनकी लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगल का शेप है, इसमें 2 रो, यहाँ 2 रो और 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स के आर्डर को लिखा गया है 2/3। यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलता है। यह एग्जाम्पल है, जैसे इसमें एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 2 3 7 1 1 5 1। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेम टू सेम, जब नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल हो तो यह स्क्वायर का रूप ले लेता है। रो और कॉलम इक्वल हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स क्या है,
रो में अब स्क्वायर रो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट केवल रो में हो, मतलब यहाँ जो ऑर्डर लिखा जाएगा, ये ध्यान देना ब्रैकेट के बाहर जो ऑर्डर लिखने का नियम है। तो ऑर्डर है 1 रो, इसका 1 रो है 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है, तो ऑर्डर 1/3 लिखा गया है। तो इस तरह से रो मैट्रिक्स वह है जिसमें 1 रो हो और कॉलम कुछ भी हो सकता है, 1/1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कॉलम 3 हो सकता है। ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में केवल हमारे पास मैट्रिक्स में ऐसा सेट में जिसमें कॉलम हो, जैसे यहाँ ये मैट्रिक्स लिखा गया है, यहाँ जो दिखा है 3 और 5, ऊपर 3 और नीचे 5 लिखा गया है। तो यह जो है कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि एलिमेंट हमारे कॉलम में है, 3 पहला एलिमेंट है, 5 दूसरा एलिमेंट है, इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है। तो इसके ऑर्डर क्या लिखेंगे, 2 रो को पहले लिखेंगे 2 इंटू कॉलम 1, 2 इंटू 1 इसके ऑर्डर हो गए, ठीक है। तो ऐसे को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें सिंगल कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे यहाँ दिखाया गया, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का हो सकता है, 2/2 का हो सकता है, 4/4 का हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनके रो और कॉलम बराबर होते हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट केवल डायगोनल पर हो तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ऐसा स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट यूनिट हो, आइडेंटिटी हो, 1 1 हो, डायगोनल पर 1 हो, बाकी सब 0 हो। डायगोनल में भी क्या देखें, केवल डायगोनल के एलिमेंट दिए गए हैं और सारे एलिमेंट 0 0 0 0 है। तो आइडेंटिटी में ये डायगोनल मैट्रिक्स में अगर 1 1 है तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देता है और सारे 0 0 हैं। इसको अगर हम नोटेशन में लिखना चाहें कि डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे नोटेशन में, हम सिंबल फॉर्म में, तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम कहेंगे आई जे बराबर आई जे बराबर कोई एलिमेंट यहाँ है नहीं, आई जे इक्वल टू 0 कब, आई नॉट इक्वल टू 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आई नॉट इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू जे, आई और जे बराबर नहीं है तो वो सब 0 0 होते हैं। तो इसमें और ये डायगोनल वाले आई और जे यहाँ बराबर है, जैसे यह 1 1 है, 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, तो यह एलिमेंट रहेंगे और बाकी सब 0 0 हो गए। ऐसे आइडेंटिटी में जो आई और जे बराबर है वहाँ पर 1 1 है, अन्य सब 0 है। नल मैट्रिक्स को हम 0 मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट 0 0 हो, सारे एलिमेंट 0 0 हो, नल मैट्रिक्स अथवा इसी को हम 0 मैट्रिक्स बोलते हैं। 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स अथवा 0 मैट्रिक्स हम बोलेंगे, नल मैट्रिक्स अथवा 0 मैट्रिक्स कोई भी, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है 2/2 का 0 0 मैट्रिक्स, 3/3 का भी हो सकता है 0 0 0 0 0, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 0 हों। और स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल का एलिमेंट क्या है, सब इक्वल है आपस में, के है, के कहाँ पर है, जहाँ आई इक्वल टू जे है, आई इक्वल टू जे है वहाँ पर इसके वैल्यू, एलिमेंट की वैल्यू क्या है, के फिक्स है, कांस्टेंट है, तो वह स्केलर मैट्रिक्स बोलता है। तो ये मैट्रिक्स के काइंड हम याद रखेंगे, इनके नाम, इनके परिचय, ये सारे कैरेक्टर का परिचय आगे न्यूमेरिकल में आएगा। अब है हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ ऑपरेशन से मतलब है इनका मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनको हम प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, इनटू कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, तो ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस इनटू, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो ये पहले तो हम देखें ऐड करने के नियम क्या है, प्लस करने के नियम क्या है। मैट्रिक्स को प्लस कब करेंगे, जब इनके आर्डर, मैट्रिक्स कैन बी एडेड, मैट्रिक्स कैन बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड व्हेन आर्डर आर सेम, जब उनके आर्डर सेम हो उसी मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं अथवा माइनस कर सकते हैं, जिनके आर्डर सेम हो। मतलब सिंबॉलिक रूप में लिखे यहाँ तो हम लिखे हैं एक मैट्रिक्स दिया है ए बराबर, ए ब्रैकेट में लिखा आई जे यम इंटू एन आर्डर का है, दूसरा बी है, इसके एलिमेंट है बी आई जे, शॉर्टकट में लिखा गया है, इसके आर्डर यम एन है। इन दो मैट्रिक्स को जोड़ना है या घटा, मान लो प्लस करना है ए प्लस बी, तो इनके एलिमेंट, रिस्पेक्टिव एलिमेंट
प्लस हो जाते हैं। जो एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स पर उठा कर रख दें तो सारे एलिमेंट उसके प्लस प्लस हो जाएंगे, माइनस करना है तो माइनस हो जाएंगे, है ना। तो ये प्लस होते हैं एडिशन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया गया, जैसे यहाँ ए और बी दो एलिमेंट, ध्यान दो, यहाँ पे ए और बी दो एलिमेंट है, एक मिनट, ए और बी दो एलिमेंट हमारे दिखाए गए, दो मैट्रिक्स दिखाए गए हैं जिनके आर्डर सेम हो। यह ए है, इनके आर्डर है 2/3 का मैट्रिक्स है। 2/3 क्यों? 2 रो और 3 कॉलम है। दूसरा बी है, वो भी 2/3 का है। अगर जब हम a प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट 2 जुड़ेगा 1 से, 3 जुड़ेगा 0 से, 1 जुड़ेगा 1 से, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। और नीचे का रो सभी क्रमशः दूसरे के रो से जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से यह मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। ये 2 + 1 3, 3 + 0 3, इस तरह से सारे एलिमेंट हमारा ये प्राप्त हो जाएंगे और सेम आर्डर के होंगे। यानी जिस आर्डर के हम जोड़ रहे हैं, 2/3 का है तो रिजल्ट भी 2/3 का आ गया। तो इस तरह से हम प्लस करते हैं या माइनस, सेम ऐसे माइनस करेंगे तो सब माइनस हो जाएंगे। अपने रिस्पेक्टिव जो अपने क्रमशः जो एलिमेंट उनके साथ आएंगे उनसे माइनस हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, प्लस और माइनस के लिए आर्डर क्या हो, सेम होना चाहिए। अब है हम किसी स्केलर से गुणा करते हैं, किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर अंक से गुणा कर देते हैं। कोई जैसे न्यूमेरिकल 2 से गुणा कर दे, 2 × a यहाँ किया गया है। ये हमारा ये दिया गया था, ये 2/3 का आर्डर है। इसमें एलिमेंट है 2 3 1, नीचे है 3 4 5। इसमें 2 का बाहर इंटू कर दिया गया है। तो ये 2 का इंटू अंदर कैसे पहुंचेगा, ये सारे एलिमेंटों में को दोगुना कर देगा। सारे एलिमेंटों में 2 होगा, 2 2 जे 4, 2 3 जे 6, 2 1 जे 1, 2 3 जे 3। इस तरह से ये जो है सारे एलिमेंट जो है इस तरह से ये सारे दोगुने हो जाएंगे। इस तरह से सारे एलिमेंट जो है इसमें दोगुने हो जाएंगे। जिसका इंटू करेंगे वो सब इंटू हो जाएंगे। तो इस तरह से यह स्केलर्स का इंटू करने का एक नियम है। अभी आगे न्यूमेरिकल हम एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे, ध्यान देना, हम लास्ट में एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे जिसमें इसकी सारी ज़रूरत होती है। यहाँ एक मैट्रिक्स दिखाया गया है, जैसे यहाँ आर्डर अलग अलग है। यह एक मैट्रिक्स दिखाया गया है 3/2 का। यहाँ 3/2 का एक मैट्रिक्स ए है, यह बी है 3/2 का। इनको कैसे जोड़ा गया है, a + b, यहाँ देखो कैसे जोड़ दिया गया। 2 3 से 1 से जुड़ा, 3 0 से जुड़ा, क्रमशः जुड़ गए और यह रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया। तो एक्सरसाइज में आप जब भी प्लस करने को आएगा, माइनस करने को आएगा, तो आप ये प्रोसेस अपनाओगे। ध्यान देना, प्लस माइनस तभी होंगे जब इनके आर्डर सेम रहेंगे। आर्डर क्या है, रो और कॉलम को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कितने रो और कॉलम उसमें है, सेम आर्डर हो, ठीक है। यहाँ अब 3 का गुणा किया गया है, ठीक है। और इसी तरह से हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ इसको ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा प्लस से थोड़ा सा और थोड़ा टिपिकल हो जाता है। मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 को तो हम क्या करते हैं, अब इसको हम ध्यान देना, इसके पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। यह एक मैट्रिक्स है A = Aij m × n आर्डर, दूसरा है Bij n × p आर्डर। ध्यान देना, उन्हीं मैट्रिक्स का आपस में इंटू होगा जिनके जैसे फर्स्ट का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। जैसे इसका कॉलम का, इसमें कॉलम n है, m × n का मतलब m रो n कॉलम। इसमें इसका जो कॉलम है वो दूसरे का जो इंटू होने वाले का उसके रो के दोनों के बराबर होना चाहिए। तो m × n यानी पहला है का आर्डर है m × n, तो दूसरे का जो मैट्रिक्स होगा इंटू होना जिसको करना है उसको ये n से शुरू होना है, उसके में रो n होना चाहिए और अगला कुछ भी होना चाहिए। और रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट का जो आर्डर आएगा वो इसको गायब कर दो, n को, m × p आर्डर का आएगा। जो रिजल्ट आएगा m × p आर्डर का आएगा गुणा करने पर। और उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, जैसे यहाँ a × b दिया गया है, a × b दिया गया है, यहाँ a × b दिया गया है, तो a × b करेंगे तो जो एलिमेंट आएंगे नए मैट्रिक्स में जिसका आर्डर हमने बताया m × p होगा, तो इसमें मानते हैं कि एलिमेंट सी जे के आई के, जैसे इसका आई जे है, इसका जे के है, इसका जे के है, तो इसका जो एलिमेंट आएगा आई के फर्स्ट और सेकंड आई के बोलेगा। तो इस तरह से सी जे के जो अंदर एलिमेंट आएगा वो आएगा सिग्मा, क्या लिखा गया सिग्मा। सिग्मा का मतलब समेशन, सम ऑफ द नंबर्स 1 से n तक वैल्यू हो। तो आई जे
पहला आई जे ए आई जे इसका ए का एलिमेंट इंटू बी आई जे बी का एलिमेंट इंटू करके इनको सम कर देंगे तो वह एलिमेंट आएगा। ये चीज़ समझ, ये तो थ्योरी हो गया, इसको हम एग्जाम्पल्स यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगी। सबसे छोटा एग्जाम्पल लिया गया है, एक मैट्रिक्स है ए, आर्डर क्या है 2/3, 2/3 का एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसका आर्डर है 3/1। क्यों 3/1? जो इसका पहले का जो रो कॉलम है वो दूसरे का वो रो के बराबर होना चाहिए। तो इंटू करेंगे 2/3, यहाँ देखो 2/3 पहले का है, दूसरे का है 3/1। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 3 गायब हो जाएगा, हमारा जो आर्डर आएगा 2/1 का आएगा, 2/1 का आएगा। तो ये लास्ट में जैसे यहाँ 2/1 का आया, इनटू कैसे हुआ है, इस प्रोसेस को फॉलो करो, इसको एक बार ध्यान दो, पैटर्न सीख लेने पर आसान हो जाता है। इसको ए इंटू बी करना है। तो ये फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो है ए का, फर्स्ट रो को हम इस दूसरे बी के फर्स्ट कॉलम पर गिराते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर हम इस पर प्रोजेक्ट करेंगे, इसको गिरा देंगे। तो ये 1/1 इससे टकरा जाएगा। ये 1/1 टकराएगा तो क्या बनेगा, ये 1/1 टकराएगा तो हम देखते हैं क्या बनता है। इसमें हम देखते हैं क्या बना, ये देखो यार, ये 2, 3, 1 क्रमशः इंटू होगा 5 to 1 से। यहाँ देखो 2, 3, 1 2 into 5, ठीक है। दूसरा 3 इंटू, दूसरा मेंबर कॉलम के दूसरे से इंटू होगा 3 into 2, तीसरा मेंबर कॉलम के तीसरे एलिमेंट से इंटू होगा। यानी फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट से क्रम से इंटू हो गए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 into 5, 2 यहाँ से 5 यहाँ से, 3 into 2, 3 यहाँ से 2 यहाँ से, 1 into 1 इसका पहले का ए का लास्ट और इसके कॉलम का लास्ट इंटू होकर के आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसको प्लस करो तो इंटू करके 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1, तो हो गया 10 6 16 1 17। तो एक एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट बना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर गिरा तो पहला एक एलिमेंट बना। सेकेंड रो सेकेंड का इसी फर्स्ट कॉलम पर गिरेगा तो उस फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट बना। सेकेंड रो क्या है हमारा, सेकेंड रो हमारा जो है ये है हमारा सेकेंड रो। फिर देखते हैं हटा करके, सेकेंड रो हमारा जो है इसको ध्यान दो 6 5 3 है और इसमें है तो 6 5 3 को हम ला करके इस पर हम गिराएंगे। फर्स्ट रो का तो इंटू हो चुका है, सेकेंड रो को इंटू करेंगे तो 6 5 जा यहाँ आ गया है, 5 2 जा सेकेंड आया, 4 1 जा 4 और इन सब को जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे तो ये 44 आएगा 44। तो इस तरह से जो हमारा एलिमेंट जो मिला है वह मिला मैट्रिक्स मिला 17 और 44, 2 एलिमेंट है। क्यों 2 एलिमेंट हुए भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि पहले का ये आर्डर है 2/3, दूसरे का 3/1, तो हटा दिए तो 2 into 1 का मैट्रिक्स मिलेगा। फिर देखो इस चीज़ को यहाँ पर कौन सी घटना हुआ है, इसका आर्डर था 2/3 यहाँ लिखा हुआ है, दूसरे का आर्डर था 3/1। ये 3 और 3 सेम है, कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर में 2 और 1 आएगा, 2 और 1, ठीक है। ये 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन आ गया तो न्यू मैट्रिक्स ही आएगा। तो कोई भी चीज़ आप इंटू करोगे तो इस नियम को फॉलो करोगे, चाहे वो बड़े मैट्रिक्स हो छोटे मैट्रिक्स हो, इसी रूल को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। अच्छा, अब इसको हम और भी बातें देखेंगे यहाँ पर। जैसे हम एक बड़े को एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हम लेते हैं, जैसे हम मान लो आप लेते हो यहाँ 2 4 5 6, ठीक है। मान लो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं जो 2 उसमें ध्यान देना, उसमें 2 रो हो, कॉलम कुछ भी हो, 2 3 2 3 5 3 अलग अलग है, 4 5 0 ऐसे मान लो ये है 4 5 कुछ भी एलिमेंट है 0 है। तो ये 2/2, इसका आर्डर है 2/3,
तो जो आंसर आएगा ये 2/2 निकल जाएगा, आंसर 2/3 में आएगा। कैसे आएगा? या फर्स्ट रो को इस फर्स्ट रो पर गिराएंगे, कितना होगा 2 दूना 4 और 5 चौको 20 4 24। तो जो हमारा एलिमेंट मिलेगा वो हमारा एलिमेंट इस क्रम में आ जाएगा 24 करके, एक एक करके गिरेगा यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम बुक में एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो उससे सही हो जाएगा। और भी हम इसमें दिखाते हैं आपको। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गए, ये एडिशन हो गए। आज हमने पढ़ा टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ गए, तो ये चीज़ें याद रखना है। अब हम बात कर लें एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में बहुत सारे कहा है कि जैसे एक मैट्रिक्स का एक जैसे कहा किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है। जो कोई एक्सरसाइज 3.1 में ये शायद दूसरा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3 कि 4 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में, तो कितने आर्डर वाले मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो हम अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है तो 24 को अरेंज हम कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट जो की संख्या होती है रो इंटू कॉलम के बराबर होता है। तो यहाँ 24 को हम फैक्टर करेंगे। 24 को कितने प्रकार से फैक्टर कर सकते हैं, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं 6 × 4। तो 6/4 का मैट्रिक्स बन सकता है, 6 रो 4 कॉलम, क्योंकि एलिमेंट होंगे 6 चौको 24। ऐसे ही 8/3 भी 24 होता है, 8 × 3 भी 24 होता है। तो 8 × 3 का भी हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, या 3 × 8 6। देखो 6/4 का मैट्रिक्स अलग होता है, 6 रो और 4 कॉलम। लेकिन 4 जब 6 कहेंगे तो 4 रो और 6 कॉलम, और ऐसे। तो हम यहाँ कहने का मतलब है हम यहाँ ढूंढेंगे कि 24 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। 6/4 बहुत सारे हो सकते हैं। हम एक एक करके देखते हैं 24 के फैक्टर के यहाँ कैसे हो सकते हैं। 24 का मैट्रिक्स बनेगा 6/4 एक मैट्रिक, इसका उल्टा भी बन जाएगा 4/6, एक ही बात हुआ। दूसरा है 8 × 3 24 होता है, तो दूसरा मैट्रिक बनेगा 3 × 8 का भी बन जाएगा। 12 2 जा 24 होता है, तो 12 × 2 का मैट्रिक बन सकता है, और 2 × 12 का मैट्रिक्स बन सकता है। और क्या और कौन सा फैक्टर हो सकते हैं 24 के? 24 × 1 24 रो और 1 कॉलम, यानी एक कॉलम वाला मैट्रिक, एक कॉलम हो लेकिन 24 एलिमेंट रो हो, या इसका उल्टा 1 रो हो 24 कॉलम हो। तो इस तरह से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह के मैट्रिक्स बन सकते हैं इसमें। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा है किस तरह के मैट्रिक्स बनेंगे, तो ये फैक्टर हमें दिखा देना है। एक जगह पूछा है 13 एलिमेंट हो तो कितने मैट्रिक बनेंगे। 13 एलिमेंट का फैक्टर क्या होगा? 13 का फैक्टर होगा, अगर किसी मैट्रिक में 30 है तो 30 का फैक्टर होगा 30 × 1 होगा। तो एक मैट्रिक्स तो बन सकता है 30 × 1 का, और दूसरा इसका उल्टा 1 × 30। 13 × 1 का मतलब 13 रो हो और 1 कॉलम हो। 13 रो का मतलब यहाँ क्या हुआ, इस तरह से रो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। 13 रो जैसे 1 2 3 13 तक गिनती लिखो, 13 एलिमेंट हो गए, 13 रो हो गए, और कॉलम एक ही हो गया। तो इस तरह से 13 × 1 इसका आर्डर हो गया 13 रो × 1 कॉलम। तो ये एक तरह से कॉलम मैट्रिक्स हो गया, इसमें कॉलम 1 है, और 1 × 13 ये रो मैट्रिक्स बनेगा 13 का। ये क्वेश्चन ये भी पूछा है एक्सरसाइज 3.1 में। एक्सरसाइज में और पूछा है 5 एलिमेंट हो तो 5 को भी ऐसे 1 × 5 का एक मैट्रिक बनेगा, और एक 5 × 1 का बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन है। और हम 5वें 6ठे क्वेश्चन में जाएंगे 3.1 के, तो वहाँ पूछा है कि एक मैट्रिक्स बनाओ जिसके एलिमेंट एलिमेंट जो दिया गया है ए आई जे बराबर ऐसे दिया गया है ऐसे दिया गया है, ये उसमें दिया गया है ए आई जे बराबर I + J/2 I + J/2 करके दिया गया है। मतलब को जैसे मान लो यहाँ पर हम रखते हैं ए आई जे के जगह पर रखे हैं हम 2 और 1 जैसे 2 1 वाला एलिमेंट क्या होगा, तो यह 2 + 1/2। तो इस तरह से हम इसमें 1 2 रख करके यहाँ भी 1 रखते जाएंगे, वहाँ भी रखते जाएंगे, तो हमको एलिमेंट मिलते जाएंगे। फिर से देखो ए आई जे जैसे है आई जे का, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा तो हम कहा गया जाता है कोई मैट्रिक्स ए आई जे है, ऐसे लिखा जाता है, एक ए बराबर ऐसे। तो इसका मतलब ए आई जे के जगह हम क्रमशः वैल्यू रखेंगे। ए आई जे 1 1 रखें तो ए 1 1,
ऐसे A11 आएगा, A22 आएगा, A12 आएगा, ये दूसरी रो है तो 21 आएगा। तो इस तरह से, तो ये तो हुआ अलजेब्रिक फॉर्म में। लेकिन आई जे का वहाँ रिलेशन दिया है कि आई जे क्या है, आई जैसे एलिमेंट जो है आई जे के रिलेशन में कैसे बनते हैं वो दिया गया है कि आई प्लस जे अपान 5 किया है। तो आई और जे का रिलेशन हम वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें एलिमेंट मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज बहुत आसान है। एक्सरसाइज में यही पूछा है, और पूछा है पहले क्वेश्चन में कि किसी मैट्रिक्स को देखकर बताओ उसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। तो रो हम ऐसे गिन लेंगे कितने रो लाइनें हैं, और कॉलम हम ऐसे गिन सकते हैं। और पूछा है जैसे A32 मेंबर कौन सा है, तो उसमें अंक पहले से भरे हुए हैं। तो A32 जो एलिमेंट है उसका वैल्यू क्या है। A32 का मतलब तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरे रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। अगर कहीं पूछा है इस तरह से किसी मैट्रिक्स में कि A32 एलिमेंट बताओ, तो हम मैट्रिक्स में देखेंगे तीसरे रो में देखेंगे, दूसरे कॉलम में देखेंगे। अब वहाँ जो भी लिखा हो मैट्रिक्स में, मान लो यहाँ पर 5 लिखा हो A32 के जगह पर, तो हम कहेंगे A32 5 है। पूछ सकता है A21 क्या है, यानी दूसरे रो का पहले कॉलम वाला एलिमेंट, तो दूसरा रो, पहला रो ये गया, दूसरा रो ये, दूसरे रो का पहला एलिमेंट यहाँ क्या है, तो हम देख के बताएंगे। पूछ दिया मान लो 35 A35, तो तीसरे रो का 5वें कॉलम का एलिमेंट हम ढूंढेंगे। तीसरा रो ये है, 5वां कॉलम यहाँ हम ढूंढेंगे, 1 2 3 4, 5वां देखेंगे यहाँ कौन सा एलिमेंट है, तो हम उसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी है छोटे बच्चों के स्कूल, चूँकि ये नए टॉपिक है इसलिए आपको कठिन लगता होगा, लेकिन ये सारे सिस्टमेटिक हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे इसको ये लिख लो, किताबों से नोट बना लेना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और इस तरह से इनके एडिशन क्या है, ये बुक को भी ध्यान पढ़ो, उसमें अपने भाषा में समझाया है। तो इस तरह से जो है आप इनको, ये जैसे एग्जाम्पल है प्लस करने का, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पैटर्न को समझा दिया है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ें, बहुत ईजी है। और इसके बाद हम आगे दिखाएंगे, एक इसमें टॉपिक इस चैप्टर 3 में रह गया, तो इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स और इसके एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इनवर्स और ट्रांसपोज एडजॉइंट हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप एक्सरसाइज कर करके अपनी कठिनाई को पता करें कि हमें कहाँ नहीं आ रहा है, ताकि हम जो है उसको पहले ही आप बता दो कि हमको यहाँ नहीं आ रहा, तो हम उसको समझाएंगे। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा है आप इसको बार बार देखेंगे और इसको समझ में आए, जो चीज़ समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अपनी समस्या को लिखेंगे। आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।